आए। एक बार फिर पुरानी शराब है, नई बोतल में आई है भैया। एक ऑफिस में एक आदमी आया। ऑफिसर ने कहा अच्छा आप, बोले सर आपने एक ऐड दिया था कल कि एक आदमी की जरूरत है। अच्छा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताओ, कैसा क्या है? अरे साहब ऐसा है कि हमारा जो परिवार है तो पिताजी हमारे बेवड़ा पीते हैं और माँ जो है तो वो मटका चलाती है और लड़का हमारा आवारा घूमता है, बीवी हमारी लॉटरी में पागल है। साहब का भेजा खराब हो गया। बोले ये कैसा आदमी? बोले तुम्हारे घर में सब ऐसा उल्टा ही उल्टा है क्या, कुछ पॉजिटिव नहीं है? बोले मैं हूं ना HIV पॉजिटिव। अभी जो नौजवान लड़के हैं उनको जब अपनी गर्लफ्रेंड की बात करनी होती तो उनको बड़ी दिक्कत होती। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अब जब भी अपन अपनी गर्लफ्रेंड की बात करेंगे तो उसको फ्लैट बोलेंगे। अच्छा। अभी दो लड़के बात कर रहे हैं। अरे क्यों, तूने वो फ्लैट देखा है? बोले अबे कौन सा? अरे वो जो शेखर अन्ना के बाजू में है ना। अरे क्या मस्त फ्लैट है भाई, बाहर की दीवारों पे चकाचक कलर है। बोले यार तू बड़ा परेशान चल रहा है, क्या बात है? बोले यार क्या है कि मैं अपने फ्लैट से बड़ा परेशान हूँ। बोले भाई क्या हो गया? यार तेरे को तो मालूम है, एक तो साला माढ़ा कंडीशन में है। बोले तू एक काम कर, इंडिया छोड़ दे, नेपाल चला जा। फिर नेपाल में भेज के क्या फंसवाएगा मेरे को? वहां सारे के सारे फ्लैट एक जैसे दिखते। बहुत अच्छे यार। एक महिला अपने घर पे, ग्राउंड फ्लोर पे उसका घर था, किचन में कुछ काम कर रही थी, अचानक टाइल्स में से एक आवाज आई, खटखट। बोले हाय राम क्या है? ऐसी ठिठक के खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद फिर हुआ खटखट, घबराई, एकदम से टाइल्स तोड़ के एक आदमी बाहर निकला, धूल में सना हुआ, हाथ में कुदाली। वो ऐसा देख रहा, महिला उसको ऐसा देख रही। क्या भैया किधर? बोले बहन जी माफ करना, मैं समझा था ये सेंट्रल बैंक है। अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया सबको हेलमेट लगाना पड़ेगा। लोग बहुत परेशान हो गए, हेलमेट तो लगाना ही पड़ेगा। दुकान पे एक आदमी पहुंचा, भैया हेलमेट चाहिए यार, एक तो पैसे नहीं है, रास्ते में पकड़ लेते हैं। वो बोलते हेलमेट लगाओ। बोले ये कितने का? बोले ये 400 का है। बोले ये? बोले 300 का। ये? बोले 150 का। बोले और सस्ता नहीं है? बोले कितना सस्ता चाहिए वे? एक काम कर, उधर चला जा, वो नाई की दुकान पे जा, उसको 10 रुपए दे, साफ करवा ले, फिर बाजू में एक पेंटर है उसके जहाँ जा, 20 रुपए दे, कलर करवा ले, परमानेंट हो जाएगा। अभी बर्ड फ्लू आया तो एक मुर्गी कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। उसने कहा अब क्या है कि अब जिंदगी लंबी हो गई है, कोई मारेगा तो है नहीं, तो कुछ दिन एंजॉय कर लिया जाए। हाँ। तो मुर्गी ने क्या किया, एक डांस क्लब खोल लिया। एक कुत्ते को पता चल गया कि मुर्गी ने डांस क्लब खोला है। हाँ। वो पहुंच गए, संडे का दिन था, संडे के दिन डांस बंद रहता था। अब बाहर गेट पे बंदर बैठा, ये कुत्ते साहब पहुंच गए। बोले सुना है यहाँ पर एक मुर्गी बढ़िया डांस करती है? बोले हाँ करती है ना। तो बोले दिखाओ ना। तो बोले आज तो संडे, आज बंद रहता है। नहीं बोले पूछो ना, हम ज़्यादा पैसे देंगे। अब वो अंदर गया, एक कुत्ता आया है डांस के लिए, पूछ रहा है। बोले पक 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 पक, ऐसा थोड़ी होता, पक 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 पक, हम संडे को थोड़ी करते, पक 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 पक, जाओ इधर से, पक 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 पक। बोले मना कर रही है, नहीं करेगी। बोले बोल दो 5000 दूंगा। वाह, बोले 5000 देने को तैयार है। 5000 पक 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 पक, एक काम करो, ये किया, पक 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 ले आओ, पक पक ले आओ। वो न्याय बोले चले जाओ। कुत्ते साहब अंदर डांस देखने के लिए बैठ गए। मुर्गी ने डांस शुरू किया, बंदर गेट पे बैठा हुआ था। अब बढ़िया मुर्गी डांस कर रही। साथ में कुत्ता, कुत्ता भी बड़ा मदहोश है। इतने में बंदर को आवाज आई बाहर से, पक 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 पक। वो गेट खोला एकदम से, धाड़। देखा तो मुर्गी एक कोने में पड़ी, उसके यहां से पूरे पंख निकले हुए। बंदर साहब एकदम फिल्मी स्टाइल में आ गए। क्या चक्कर क्या भैया, मारोगे क्या? ये क्या कर दिया तुम, इधर से पूरा पंख निकाल दिया, चक्कर क्या भाई? बोले मेरे को बेवकूफ समझता है,
5,000 रुपए दे के डांस देख रहा हूँ। अभी ये मेरे को सेम ड्रेस में कथकली दिखाया, फिर उसी ड्रेस में मेरे को कुचिपुड़ी दिखाया, फिर लावड़ी दिखाया, भांगड़ा दिखाया। ड्रेस चेंज नहीं होती। अभी बैली डांस कर रही तो वैसी ड्रेस होना चाहिए कि नहीं? आपको देखा तो नज़ारे आए हैं। शादी एक मोतीचूर का लड्डू है, जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है, क्योंकि शादी के बाद यही लड्डू बूंदी बन के बिखर जाता है। 2-3 बच्चे हो जाते हैं, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। और जहाँ तक लड्डू खाने का सवाल है, जो लड्डू नहीं खाता है वो इसलिए पछताता है, यार इस लड्डू का टेस्ट कैसा होगा, इस लड्डू का स्वाद कैसा होगा। और जो खा लेता है वो इसलिए पछताता है, यार इतना स्वाद लड्डू जिंदगी में एक ही मिलना था क्या। एक लड़की ने आधी रात को एक लड़के को फोन करके कहा, घर में आ जाओ, घर में आ जाओ, घर में कोई नहीं है। लड़का चला गया, वाकई कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। बम्बई मेरे साथ जो वाकया हुआ मैं आपको बताऊं। एक आदमी आया, मेरी जेब में हाथ डाल के कुछ तलाश करा। मैंने बोला क्या देख रहा भाई? कह रहा माचिस ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा मुझसे मान लेता भाई, मैं दे देता तेरे को। बोला अजनबी लोगों मुंह नहीं लगाता हूं। फिर बस में कोई धक्का दे के मुझे आगे कर दे, कोई पीछे कर, कोई आगे कर दे, कोई पीछे कर दे। कंडक्टर आ गया, किराया। मैंने कहा किस चीज का किराया? पूरा रास्ते तो पैदल सफर किया मैंने। मैं बाहर आया तो एक आदमी से कंधा टकरा गया। वो मुझसे पूछ रहा तुम शादीशुदा हो? मैंने कहा मौका मिल गया शादी कर लूंगा। बोला मौका मिल गया तो शादी की क्या जरूरत है? 2 दोस्त जंगल में भटक गए, नींद आ रही थी, एक दरख्त पे सो गए, एक नीचे सो गए। जंगली आया, जो नीचे सो रहा था उसको मार के चले गए। दूसरे फिर नीचे वाले को चमाट मार गए, तीसरे फिर नीचे वाले को कूट। नीचे जो सो रहा था बोला हम 3 दिन से पिट रहे हैं, ऊपर वाला एंजॉय कर रहा है। ऊपर वाले को बोला तू नीचे आके सो, हम ऊपर जाके सोएंगे। ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर जाके सो गया। जंगली आया, नीचे वाले को मारने लगे, रुक गया। बोला 3 दिन से इसको मार रहा है, ऊपर वाले को मारते हैं। म्यूजिक के हवाले से बात करेंगे। सारंगी एक ऐसा साज है जो कई सालों बाद आदमी सीखना शुरू करता है। 2 दोस्तों को फांसी हो रही थी। जज ने पहले से पूछा आखिरी ख्वाहिश बताओ, पूरी होगी? बोला सारंगी सीखना चाहता हूं। दूसरे से पूछा तुम आखिरी ख्वाहिश बताओ? बोला मैं इससे सारंगी सीखना चाहता हूं। क्या एरोस्टिस एक डॉक्टर साहब के पास गई, बोली डॉक्टर साहब मुझे घबराहट होती है। डॉक्टर ने कहा क्या घबराहट होती है? बोले सिगरेट का पहला कश लेती हूँ, घबराहट होती है, मैं अपने जूते उतार के फेंक देती हूँ। बोला फिर दूसरा कश लेती हूँ, घबराहट होती है, अपने मोजे उतार के फेंक देती हूँ। फिर तीसरा के डॉक्टर ने बोला 1 सेकंड ये पकड़ो, सिगार इसे पूरा पीने के बाद तसल्ली से बताना। एक खान साहब मुझसे बोला फैसल मसूद यार फोन करना, पीसीओ किधर है? मैंने बोला पीसीओ तो बहुत दूर है, बहुत देर में आएगा। बहुत दूर ले जाने के बाद खान साहब पीसीओ में गए, जेब से मोबाइल निकाल के बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या? बोला हमारा बीवी हमको बोला जब भी फोन करो पीसीओ से करो, सस्ता काल पड़ते हैं। एक खान साहब परेशान खड़े हुए। मैंने बोला परेशान क्यों खड़े हो खान साहब? रो रहे। बोला हुआ क्या? बोला बस यार 200 रुपया हार गया है क्रिकेट में, बैटिंग लगाया हार गया, जुआ खेला सट्टा हार गया। मैंने हुआ क्या? बोला हमने बोला पाकिस्तान जीतेगा, भारत जीत गया, हम 100 रुपये हार गए। मैंने कहा अभी तो आप 200 रुपये कह रहे थे। बोला यार शाम को जलकियों पे भी हमने 100 रुपये लगा दिए यार। एक शादी की तकरीब में 3 लेडीज तैयार हो रही हैं। ए मेरे शौहर के बाल तो पीले, मैं तो पीली साड़ी पहनूंगी। दूसरी शौहर बोली मेरे शौहर के बाल तो काले, मैं तो काली साड़ी पहनूंगी। तीसरी बोली आए हम क्या पहने, हमारे शौहर तो गंजे का बखत। कहते हैं आगे वाली सीट पर बच्चों की वजह से हादसे होते हैं और पीछे वाली सीट पर हादसों की वजह से बच्चे होते हैं। अच्छा आजकल के बच्चे हाजिर जवाब हैं। घर में डाकू आ गए, बच्चों के वाली साहब ने पानी वाली बंदूक ली, डाकू पे तान ली, डाकुओं ने असला फेंक दिया, बंदूक फेंक दी। एक बच्चा बिस्तर में से मुंह निकाल के क्या बोला है? अब्बू पानी तो डाल लो, चलेगी कैसे? एक माँ अपने बच्चे को समझाती थी बेटा तू एक नेक काम रोज कर दिया कर, ऊपर वाले के दरबार में तेरी नेकियां लिखी जाएंगी, आखिर में तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिन पापा के साथ बस में जाने लगा तो मम्मी से पूछ बैठा मम्मी आज तो मैं पापा के साथ बस में जा रहा हूँ, मैं कौन सा नेक काम करूँ? मम्मी बोली बेटा वेरी सिंपल, कोई ना कोई लेडी आएगी, कोई औरत आएगी, उसको अपनी बैठने की जगह दे देना, अपनी सीट दे देना, हो गया नेक काम। 2 मिनट में एक सीधी सादी औरत आकर करीब खड़ी हुई, छलांग लगाकर खड़ा हो गया। आंटी बैठो। आंटी ने कस के कान पे रैप्टा मार दिया। घर पहुंचा तो अपनी मम्मी से कंप्लेंट कर रहा है, मम्मी आज आपकी नेकी की वजह से मुझे चाटा पड़ गया। क्यों बेटे क्या हुआ? मैंने एक लेडी को सीट ऑफर की, उसने मुझे कस के थप्पड़ मार दिया। क्यों जी? बच्चा ठीक कह रहा है। शुक्र कर शुक्र, इस बदतमीज ने काम ही ऐसा किया है
क्या किया मुझे भी तो बताओ। मेरी गोद में बैठा था, उठ के कहता है आंटी आप बैठ जाओ। दो हरियाणा के दोस्त किसी के घर मेहमान बन के गए, जिसके घर पहुंचे उसने सूजी का हलवा धर दिया पूरा कटोरा भर के, 2 चम्मच गाड़ दिए। काजू बादाम किशमिश मेवा देख के मुंह में तो पानी आ गया, दिमाग में ये नहीं आया ये गर्म हो सकता है। पहले वाले ने पूरा नीचे तक चम्मच घुसेड़ के मुंह में डाले, मुंह जल गया। मनी मन उसने सोचा मजा तो तब आएगा जब साथी का भी मुंह जल जाए। इस चक्कर में उसने मुंह बंद कर लिया, आंखों से आंसू निकल आए। आंसू देखकर दूसरा वाला जिसने अभी हलवा नहीं खाया क्या पूछ रहा है, क्या बात हो गई, तेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्या हुआ तने? यहाँ वो मजबूरन झूठ बोल रहा है, घर में छोरा घना बीमार है, उसकी याद आ गई, उसकी याद में आंसू निकल आए। जब दूसरे ने खाया तो समझ गया साड़ा मने बेवकूफ बना रहा है। उसकी आंखों से जब आंसू निकले तो पहले वाले ने पूछ लिया, तने क्या हुआ, तेरी आंखों से आंसू क्यों निकल आए? तेरा घर में छोरा था ना बीमार, हो लिया। एक कैप्टन साहब थे मिलिट्री में, उनका बेटा मिलिट्री में भर्ती नहीं होना चाहता था, लेकिन फिर भी उन्होंने चिट्ठी डाल दी कि भाई इसको जबरदस्ती उठा लो। पकड़ लाए उसको, उसका रिटन टेस्ट लिया, ओरल टेस्ट लिया, उसने सारे अंट शंट जवाब दिए क्योंकि उसको भर्ती तो होना नहीं था। अब उसकी आंखें चेक करने के लिए एक बोर्ड के सामने लाए, पूछा इधर क्या लिखा है? बोला कहाँ लिखा है? बोले बोर्ड पे। बोला आपका बोर्ड कहाँ है? बड़े शर्मिंदे हुए मिलिट्री वाले, इसे बोर्ड नजर नहीं आ रहा। इतनी बड़ी स्टील की थाली मंगाई गई, पूछा इसको तो पहचानता है? बोला हाँ हाँ पहचानता क्यों नहीं, परसों ही तो खोई मेरी ठन्नी, आपको कहाँ से मिली? मिलिट्री वालों ने सोचा इसे नजर ही कुछ नहीं आ रहा तो ये गोली किस पे चलाएगा, भगा दिया। उसको भागना ही था। आधा किलोमीटर दूर एक पिक्चर हॉल था, 3 से 6 फिल्म देखने चला गया। 4:30 बजे जब इंटरवल में हॉल की बत्ती जली तो उसके प्राण सूख गए। मिलिट्री वाला साथ वाली सीट पे ही बैठा था। इसने सोचा मेरे से पूछेगा बच्चू, अक्षर छोड़ तुझे बोर्ड नजर नहीं आता, थाली तुझे ठन्नी दिखती है और इतनी दूर से बैठा बैठा फिल्म देख रहा है। उससे पहले उसने कंधे पे हाथ मार के बोला भाई साहब ये बस कहाँ जा रही है?